नमस्कार, मैं हूं दीप्ति यादव और आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट न्यूज। इन दिनों पाकिस्तान में हालात ऐसे हो गए हैं कि गाड़ी में फ्यूल नहीं, घर में गैस नहीं और जेब में पैसे नहीं, और सरकार को कहना पड़ रहा है कि भैया 8 बजे के बाद दुकानें खुलेंगी नहीं। यानी देश नहीं, जैसे कोई टाइम बाउंड हॉस्टल चल रहा हो। पाकिस्तान इस वक्त सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि पूरी तरह ऊर्जा संकट में फंसा हुआ है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है मिडिल ईस्ट में चल रहा युद्ध, जिसने तेल की सप्लाई को हिलाकर रख दिया है। दरअसल दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट पर निर्भर है, जहां से सप्लाई प्रभावित होते ही तेल के दाम आसमान छूने लगे। अब दिक्कत यह है कि पाकिस्तान खुद तेल पैदा नहीं करता, बल्कि ज्यादातर तेल बाहर से खरीदता है, और जैसे ही तेल की कीमतें बढ़ी, उसकी अर्थव्यवस्था की असली हालत सामने आ गई। सरकार ने हालात संभालने के लिए जो कदम उठाए हैं वो खुद इस संकट की गहराई दिखाते हैं। पूरे देश में मार्केट और मॉल रात 8 बजे बंद, रेस्टोरेंट्स और शादी समारोह भी 10 बजे तक खत्म करने का आदेश दिया गया है। यानी बिजली बचाने के लिए अब लोगों की लाइफस्टाइल पर सीधा कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन असली झटका यहां नहीं है और इकलौता भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ जंग की वजह से ही पाकिस्तान का ये हाल नहीं है, बल्कि कई और संकटों में भी पाकिस्तान घिरा हुआ है। पहला झटका तो तेल का संकट ही है। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध ने कच्चे तेल की सप्लाई को हिलाकर रख दिया है। पाकिस्तान जैसा देश जो 80% से ज्यादा तेल बाहर से खरीदता है, वो सीधे इस झटके की चपेट में आ गया है। हाल ये है कि पेट्रोल करीब 40% से ज्यादा और डीजल 50% से ज्यादा महंगा हो चुका है। एक महीने में बार बार दाम बढ़े हैं और सरकार खुद कह चुकी है कि अब सब्सिडी देना मुश्किल है। दूसरा झटका बिजली और गैस की किल्लत। अब सिर्फ तेल ही नहीं, पाकिस्तान में बिजली और गैस की भी भारी कमी देखने को मिल रही है। हालात ऐसे हैं कि सरकार को मजबूरी में मार्केट और मॉल रात 8 बजे बंद करने के आदेश देने पड़े ताकि बिजली को बचाया जा सके। यानी एक तरह से देश एनर्जी सेविंग मोड पर चल रहा है। और अब तीसरा झटका महंगाई, क्योंकि दाम बढ़ने से इसका सीधा असर आम आदमी की पॉकेट पर पड़ा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ऐसा उछाल आया है कि आम आदमी की कमर टूट गई है। इतना ही नहीं, बस किराए बढ़ गए, कई जगह सीएनजी खत्म हो गई, तो स्कूल वैन तक बंद करने की नौबत आ गई, जिसकी वजह से आम लोगों का रोजमर्रा का खर्च बेकाबू हो गया। हालांकि सरकार ने हालात संभालने के लिए कहीं पर फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो कहीं सब्सिडी, तो कहीं काम करने के घंटे कम करने जैसे कदम भी उठाए हैं। लेकिन ये सब सिर्फ जुगाड़ जैसा दिख रहा है, समाधान नहीं है। पाकिस्तान पहले से ही कर्जे में और कमजोर अर्थव्यवस्था से जूझ रहा है, क्योंकि वो भारी कर्ज में डूबा हुआ है। आईएमएफ के सहारे उसकी अर्थव्यवस्था चल रही है, और ऊपर से ये ग्लोबल संकट, जिससे पूरे सिस्टम की कमजोरी खुलकर सामने आ गई है। पाकिस्तान इस संकट से नहीं बल्कि अपने सिस्टम की असली सच्चाई झेल रहा है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें जरूर बताइए। फिलहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।